देखो, इस टाइप के सवाल को बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं और बोर्ड एग्जाम में छोड़ के चले आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि द्विघाती समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि मूल ज्ञात करने बोला है तो ये तो इजी होगा, लेकिन नहीं, उतना भी इजी नहीं है। सुनो पूरा क्वेश्चन। यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। मतलब हमको पहले जांच करना पड़ेगा कि उसका अस्तित्व है या नहीं, यानी कि जो हम मूल निकालेंगे उसका अस्तित्व है या नहीं। उसके बाद हमको द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इसका मूल को निकालना पड़ेगा। अब द्विघाती सूत्र क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि द्विघाती सूत्र माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इसको हम लोग द्विघाती सूत्र कहते हैं। लेकिन इससे पहले हमको कुछ कंडीशन लगाना पड़ेगा कि इसका अस्तित्व है या नहीं, वो निकालना पड़ेगा। और जो मूल बोला है, तो अगर जिसको इसको नहीं पता मैं उसके लिए थोड़ा सा बता दूं कि मूल मतलब हम लोग जैसे भी कुछ वैल्यू निकालते हैं ना, जैसे 4, 5, इस टाइप के एक सवाल को जो है मूल कहते हैं। तो चलिए हम इसको सवाल को हल करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना। इन समीकरण से आपको ए, बी और सी का मान लिख लेना है, ठीक है। ए का, बी का और सी का मान को लिख लेना है। अब ए कौन सा मान रहेगा, जो फर्स्ट वाला डिजिट यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ गुना रहेगा वो ए रहेगा। जो एक्स के साथ गुना रहेगा कितना है -5, और जो लास्ट में रहेगा यानी कि +2, वो हो गया सी का वैल्यू। अब क्या करना है, अब हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तब हम उसका अस्तित्व को निकाल पाएंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, तो देखो बी स्क्वायर यानी कि बी का वैल्यू कितना है -5 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4 इंटू ए का वैल्यू 3 इंटू सी का वैल्यू 2। तो इसीलिए लिख सकते हैं -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 × 12 दूनी 24। तो हमारा वैल्यू आ गया 1। अब इस वैल्यू को हमको क्या करना है, तो देखो ध्यान से देखना। अब तुमको इस चीज को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो हमारा मूल जो है ना, जो हम ये बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाले, ये 3 टाइप के निकलते हैं। एक तो 0 से बड़ा होगा, एक 0 के बराबर होगा, या नहीं तो 0 से छोटा होगा। यही 3 कंडीशन हमेशा निकलता है। तो ध्यान रखना कि जब भी 0 से बड़ा होगा तो 2 भिन्न वास्तविक मूल निकलेंगे, यानी कि जो तुम मूल का मान ज्ञात करोगे ना, जैसे समथिंग XY, तो उन दोनों का वैल्यू अलग अलग होगा, यानी कि 3, 4 होगा या फिर 4, 5 होगा, इस टाइप का निकलेगा। एक जैसा नहीं निकलेगा जब 0 से बड़ा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। दूसरा कंडीशन रहेगा कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी कि जो तुम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल रहे हो उसका वैल्यू 0 आ गया, तो तुम्हारा दोनों जो मूल निकलेगा वो वास्तविक बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर 4 निकलेगा तो दूसरा भी 4 ही निकलेगा, याद रखना। और तीसरा कंडीशन है कि यदि 0 से छोटा निकल गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो तुम्हारा कैलकुलेशन यही खत्म हो जाएगा और तुम लिख देना कि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, यानी कि इसका कोई वास्तविक मूल निकलेगा ही नहीं। तो यही था अस्तित्व, जो बोला था ना क्वेश्चन में कि यदि अस्तित्व हो तो निकालिए, इसी का अस्तित्व पूछ रहा था। तो देखो यहाँ पे 1 निकला है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है 1 निकला है, यानी कि ये 0 से बड़ा है। यानी कि कौन सा कंडीशन लागू होगा, पहला वाला, कि 2 भिन्न वास्तविक मूल निकलेंगे। तो हम उसको यहाँ पे थोड़ा सा लिख देंगे। देखो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 भिन्न वास्तविक मूल निकलेंगे। अब जब इसका मूल निकलेंगे तो हम उसको निकालेंगे। अब लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, क्योंकि हमको द्विघाती सूत्र से ही ज्ञात करने बोला है, तो हम यहाँ पे कुछ भी दूसरा यूज नहीं कर सकते हैं। तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र से क्या होता है, हमको जो भी मान निकालना पड़ता है, यानी कि x इक्वल टू, तो यहाँ पे हम a के साथ लिखते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसी में मेरा दोनों मूल का मान निकल जाएगा और दोनों अलग अलग निकलेगा। कैसे, देखो -b का वैल्यू हमारा कितना था ऊपर में, देखो यहाँ पे -b का था -5, तो माइनस और b का था -5 प्लस माइनस, हम बी स्क्वायर माइनस 4ac हमको निकालना नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका वैल्यू आया है 1, तो हम लिख देंगे रूट अंडर 1 बटा 2a। अब माइनस इंटू माइनस +5 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का वैल्यू होता है 1 बटे 2, और सॉरी a का वैल्यू भी हमारा दिया हुआ है, कितना है a का वैल्यू 3। तो हमारा 2 मान निकलेगा, एक +5 प्लस माइनस 1 है या नहीं, तो हम इसको अलग अलग कर लेंगे। एक करेंगे 5 + 1 बटे 2 × 6, एक करेंगे 5 - 1 बटे 2 × 6। देखो 2 अलग अलग मूल निकलेगा कैसे, 5 और 1 6 बटा 6, दूसरा 5 में 1 गया 4 बटे 6, 6 में 6 कट जाएगा तो 1 बचेगा, 2 दूनी 4 2 × 6, यानी कि हमारा 2 वास्तविक मूल निकला और वो अलग अलग निकला। यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक हमारा 1 निकला, दूसरा 2/3 निकला। तो इस प्रकार से जब भी तुमको कोई सवाल हल करने बोले, द्विघाती सूत्र अस्तित्व हो या नहीं, या फिर वास्तविक मूल निकालिए, अस्तित्व चेक करे, तो इस प्रकार तुमको बनाना है, ठीक है। वो कंडीशन जब मैंने बताया था उस कंडीशन को बस ध्यान में रख के बनाना है।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।